हाय फ्रेंड्स, मैं आरिफ खान नॉलेज विद आरिफ चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही होगी। जैसे कि दोस्तों पता है, हम जो चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया हुआ है वो है हमारा वर्गमूल तथा घनमूल, है नहीं कि तो वर्गमूल तथा घनमूल है फुल चैप्टर जो अगर बात करते हैं। और हम जो बात कर रहे थे इसके अंदर वो बात कर रहे थे वर्ग के बारे में। वर्ग किस तरीके से निकालते हैं, किस तरीके से वर्ग को फाइंड आउट करते हैं, उसके बारे में मैंने काफ़ी बात करी थी, काफ़ी चर्चा करी थी उसके बारे में भी। उसके बाद मैं वर्गमूल के बारे में बता रहा था कि वर्गमूल को किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, अब वर्ग और वर्गमूल के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन है। वर्गमूल को और क्वेश्चन कराना है मुझे, किस किस तरीके के क्वेश्चन होंगे उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन कराए भी थे मैंने वर्गमूल के। अब थोड़ा शेड्यूल चेंज करने वाला हूँ कि और किस तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, चेंज करेंगे, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन करने वाले हैं, तभी ठीक से चैप्टर क्लियर होने वाला है कि चैप्टर को किस तरीके से हम अरेंज करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर को अरेंज करना होता है कि इस तरह के टाइप के क्वेश्चन होंगे वो कैसे करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे वो कैसे करेंगे। ठीक है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन अलग अलग तरीके से ही किए जाते हैं। तो जो हमारे क्वेश्चन थे वो स्टार्ट करने वाले हैं हम वर्गमूल के। ठीक है, अगर आपकी कोई भी डाउट आ रहे हैं इसके अंदर तो आप हमें भेज सकते हो, किसके ऊपर, टेलीग्राम चैनल के ऊपर भेज सकते हो या कमेंट बॉक्स में भी भेज सकते हो। ठीक है मेरे भाई, ये काफ़ी बार मैंने आपको बता दिया है। चलो जी स्टार्ट करते हैं। और कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं, क्वेश्चंस के बारे में और में बात करने वाले हैं। ठीक है, चलो जी कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं 2592 2592 2592 बटे रूट क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 324 इज इक्वल टू 324। ये क्वेश्चन है आपका 2592 बटे रूट एक्स बराबर 324। ठीक है, ऑप्शंस में आपके क्या है, ऑप्शंस में आपका है 144, अगला क्या है 64 है सर, इससे अगला क्या है 16 है सर, 8 है, और भी कुछ नहीं सर, 4 ही ऑप्शंस हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले मैंने जो कल थोड़ी सी आपको फंडामेंटल बताया था कि अगर कोई इधर प्लस है बराबर से इधर माइनस हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, गुना है तो भाग होगा, भाग है तो गुना में जाएगा, वो इसके अंदर लगने वाला है। क्या करेंगे 2592, इसे 324 को मैं इधर ले आऊँगा, ये बटे में आएगा, और ये जो है उधर कहाँ पे चला जाएगा, इस तरीके से चला जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई जी, यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखो किससे कट रहा है ये, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 किससे कटता है, 9 से कट जाता है। इसको देखना किससे कट रहा है, ये भी 9 से कट रहा है, तो 9 से डिवाइड करो पहले, तो क्या होगा 9 तिया 27, 5 बच जाएंगे 54 हो जाएगा, और 9 छिका 54, ये तो 36 आया। इसके बारे में बात करेंगे अब। 9 तिया 27 तो चलने का नहीं, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 25 के अंदर से 18 से माइनस होंगे तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, 79 बचेगा यहाँ। फिर 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72, 79 के अंदर से 72 जाएंगे, कितना बचेगा 7 बचेगा, फिर 72 हो जाएगा, फिर 9 अट्ठे 72 हो जाएगा। बात समझ में आई, तो कितना बचा है 288 बटे 36 बचा। ठीक है, 288 बटे 36 बराबर क्या आ जाएगा, रूट क्वेश्चन मार्क, बराबर क्या आया है, रूट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसके बाद क्या कर सकते हैं, 6 और 3 9, 8 और 8 16 और 2 18 जी। फिर किससे कट रहा है, ये 9 से कट रहा है। क्या 36 से भी कट सकता है जी, क्या 36 से भी कट सकता है, देखो 36 36 दूनी 72, 72 दूनी 144, यानी 8 बार करके देखो, 8 बार, 8 छिंग 48 का 8 हासिल लगा 4, 8 तिया 24 और 4 कितना हो जाएगा 28, यानी 36 से कितनी बार कट जाएगा, 8 बार कट जाएगा, यानी 8 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, रूट क्वेश्चन मार्क आ जाएगा जी। इसके बाद क्या करते हैं सर, इसके बाद मैंने कल आपको बताया था, या तो दोनों तरफ का स्क्वायर कर लो, दोनों तरफ का स्क्वायर तब भी वही बात है, या एक तरफ से स्क्वायर हटा के दूसरी तरफ स्क्वायर कर दो तब भी वही बात है। ठीक है ना, उसके अंदर हम एक स्टेप खत्म कर लेते हैं कि दोनों साइड का स्क्वायर करना। दोनों साइड का स्क्वायर करने का मतलब यही है, एक तरफ रूट हटा के दूसरी तरफ रूट को स्क्वायर को कन्वर्ट कर देना, यानी इस तरीके से हो जाएगा सर 8 का स्क्वायर और क्वेश्चन मार्क। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई, 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 होता है। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आई है, 64 आई है। क्या ऑप्शंस के अंदर 64 है जी, बिल्कुल है सर, ये रहा 64,
ये रहा 64। तो इस तरीके के क्वेश्चन मैं काफ़ी करा चुका हूँ, उम्मीद है आपके क्वेश्चन समझ में भी आ रहे होंगे। ठीक है, तो आंसर कितना आया इसका 64 आया है। सर थोड़ा सा चेंज कीजिए इसको। सर आप कल ये कह रहे थे कि रूट 2 पे क्वेश्चन कराएंगे, रूट 0.9 पे इस तरीके के क्वेश्चन कराएंगे, इस तरीके से क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहे थे सर आप। जी बिल्कुल कर रहा था, आज उसी को स्टार्ट करने वाला हूँ, उसी को मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? इसको रफ कर रहा हूँ, ये काफ़ी क्वेश्चन होगी, ये काफ़ी क्वेश्चन मैंने करा दिए, इसको रफ कर रहा हूँ। अब सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या आ रहा है? क्वेश्चन आ रहा है, देखो एक क्वेश्चन मैंने कल भी कराया था, रूट 0.09, या एक क्वेश्चन है रूट 0.9, रूट 0.9। दो क्वेश्चन है, ठीक है, दो क्वेश्चन है, रूट 0.09, दूसरा क्वेश्चन है रूट 0.9। सर क्या करते हैं सर, इसके अंदर जो होता है, इसके अंदर तो आपको पता है पॉइंट के बाद 2 अंक है, जब इसको बाहर निकालेंगे इससे तो पॉइंट के बाद सिर्फ 1 अंक बचता है। पॉइंट के बाद कितना अंक बचता है? सिर्फ 1 अंक बचता है। सर पहले इसके अंदर ये करो कि 9 जो है किसका वर्गमूल है वो लिख लो, तो आपको पता है 9 का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 का 3 हो जाएगा। सर ये हो गया 3, लेकिन यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 अंक जरूरी है, तो ये क्या हो जाएगा? पॉइंट लगा दो तो क्या आंसर आ जाएगा? 0.3 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 0.3 आ जाएगा। ठीक है सर। अब यहां सर पॉइंट के बाद 1 ही अंक है, पॉइंट के बाद सर यहां पे 1 ही अंक है, तो जब 1 अंक को बाहर निकाल लेंगे तो आधा अंक तो बचने से रहा पॉइंट के अंदर। आ रही बात समझ में? यानी सीधी सी बात है, ये इस तरीके से नहीं होने वाला। ठीक है, अगर इसको हम और भी तरीके से करते, मान लो ऐसे करते, रूट 9/100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक है ना, तो पॉइंट के बाद 2 अंक है तो नीचे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा, 2 जीरो आ जाएंगी। 9 का कितना हो जाएगा? 3, और इसका कितना हो जाएगा? 10, तो तब भी कितना आएगा? 0.3। लेकिन अगर इसको करना शुरू करोगे 9/10, 9 तो बाहर निकल जाएगा, 10 बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, 9 तो बाहर निकल जाएगा, 10 बाहर नहीं निकलने का, तो रूट 10 की वैल्यू होनी चाहिए। रूट 10 की वैल्यू निकालने के बाद उससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो थोड़ा मैटर और लंबा हो जाएगा ना। तो सर इसको किस तरीके से कर सकते हैं हम? जो आप मेथड बता रहे हो उससे तो नहीं हो रहा है, फिर किससे करोगे? मैंने एक मेथड बताया था आपको, भाग विधि। ये क्वेश्चन सिर्फ भाग विधि से सोल्व किए जा सकते हैं और किसी से सोल्व नहीं होने वाले। ठीक है, चलो जी, भाग विधि से कैसे करेंगे सर? अभी बता रहा हूं, इसको रफ कर रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रूट 0.9, कभी भी पूछ लिया जाता है किसी भी एग्जाम के अंदर कि रूट 0.9 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, रूट 0.9 क्वेश्चन है, रूट 0.9 कैसे करेंगे सर? इस तरीके से लिखते हैं जैसे एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं, लिख लो जी, 0.9 है। अब इसके अंदर क्या करते हैं, इसके बाद 0 लगाओ। 0 किस तरीके से है? इसका पेयर बना लो 1, अब लगा लो 1 0 ये है और 1 पेयर ये है। बात समझ में आई नहीं? पॉइंट के बाद पेयर बना लो। अकेला अंक है तब भी पेयर बनाओगे, 2 अंक है तब भी पेयर बनाओगे। ठीक है ना, ये सिर्फ 9 था, मैंने इसके साथ 0 लगाई और फिर 0 का क्या लिया? पेयर लिया, इस तरीके से। ठीक है, अब ये पेयर होगी। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? पॉइंट के बाद सिर्फ 1 ही अंक था, 9। ठीक है, हमने जब इस तरीके से अंक होते हैं तो 0 अपनी तरफ से लगा लेते हैं, और 0 कैसे लगाते हैं? जिससे कि इनके सारों के पेयर बन जाए। अगर सर 2 अंक हो, सिर्फ 2 अंक हैं, तो जो 0 होंगी वो भी पेयर के रूप में लाओगे आप। ठीक है, उसके अंदर कोई इतना घबराने वाली बात नहीं है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ठीक है, चलो जी, अभी आ गया पॉइंट। तो यहाँ पॉइंट से ही स्टार्ट होने वाला है क्योंकि पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, क्या करोगे? पहली संख्या क्या आएगी? 9 निम 81, 9 निम 81। ठीक है, 9 निम 81 हुआ, कितना बचा? 90 में से 81 जाएगा, 9 बच जाएगा और 00 नोट करनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9 और 9 18, 9 और 9 18। कितनी बार चल सकते हैं सर? सिर्फ 4 बार चला जा सकता है, क्योंकि 5 बार चल गए तो ज्यादा हो जाएगा ना भाई। 185 पंजे करोगे तो ज्यादा हो जाएगा, 18 पंजे 925 के करीब बैठेगा ना, तो 5 बार तो चल नहीं सकते सर। कितनी बार चलोगे? 4 बार। चलो जी, 4 बार 184 गुना 4, 4 चौक 16 का 6 हासिल लग जाएगा 1, 4 अट्ठे 32 और 1 33 का 3 का हासिल लग जाएगा 3, 4 एकम 4 और 3 7, तो कितना आएगा? 736। 4 यहाँ पे भी 4, तो कितना आया? 736। तो किस तरीके से माइनस करेंगे? 10 में से 6 जाएंगे, 4 बच जाएंगे। यहाँ तो कितना बचा? अब यहाँ तो 9 बचा ना, 9 में से 3 जाएंगे, 6 बचेंगे, 8 में से 7 जाएगा, 1 बचेगा। 8 में 7 जाएगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा। फिर क्या उतरेगा? 00 उतरेगी।
अब 184 4 कितना हो जाएगा, 188 हो जाएगा, 188 हो जाएगा। सर कितना है, अगर मैं इसको 10 बार करूं, इसको 10 बार करूं तो कितना आएगा, 1880 आएगा, ठीक है ना। कितना आएगा भाई, 184 और 4 कितना हो गया, 188। अगर मैं इसको कितना करूं, देखो अगर मान लो मैंने इसको कर दिया 88 और यहाँ 1 लिख लिया तो कितना आएगा, 1881 आने वाला है ना। यानी ये कितना है, 16,400। चलो करके देखते हैं, तुम्हें तभी थोड़ा सा पता लगेगा। मान लो मैंने यहाँ 5 लिख लिया, मैंने यहाँ 5 लिख लिया, 1885, तो वहाँ पे भी 5 से ही गुना करनी पड़ेगी। चलो गुना करो, 5 पंजे 25 का 5 हासिल लगेगा 2, 5 अट्ठे 40 और 2 42 का 2 का हासिल लगा 4, 5 अट्ठे 40 और 4 44 का 4 का हासिल लगा 4, 5 अंगम 5 और 4 और 9, 9425 आया। अभी डिफरेंस ज़्यादा है ना, अभी डिफरेंस ज़्यादा है ना, थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, चलो थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। 18 अट्ठे 144 के करीब आएगा, वहीं पे देखते हैं। 188 था तो 8 से गुना कर लो, 8 से गुना कर लो। 8 8 64, यानी 8 8 64 का 4 का हासिल लगा 6, 8 8 64 और 6 70 के 0 हासिल लगाएगा 7, 8 8 64 64 और 7 कितने हो जाएंगे, 71 हो जाएगा, हासिल लगा 1 हासिल लगेगा 7, ठीक है। यहाँ पे लिखा जाएगा 1 हासिल लगेगा 7, 8 8 7 15, 15,104 कितना आएगा, 15,104, ठीक है। क्योंकि इससे ज़्यादा चलोगे तो ज़्यादा, 18 निम्मा 100 कितना हो जाएगा, 18 निम्मा 162 हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आ रही बात समझ में, नहीं आ रही, हाँ जी ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 15,104 यहाँ पे आया। अब आप कितना भी चलते रहना, इसको कितना भी चलाते रहना, ये चलता रहेगा। तो अगर एक्चुअल यानी उत्तर की बात करें, 2 अंक तक करें या 3 अंक तक, अगर 2 तक करता तो आएगा 0.94, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0.94। ये अगर 3 अंकों तक करेगा तो क्या आ जाएगा, 0.948। आ रही बात समझ में, नहीं। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, रूट 0.948 नहीं हो सकता, ऐसे कैसे हो जाएगा। अभी दिखाया है सारे करके, यही गलती करते हैं अधिकतर बच्चे, ठीक है। इसके अंदर रूट 0.09 का होता है 0.3, लेकिन रूट 0.9 का कितना होगा, 0.948 या 0.94, इसका जो होता है करेक्ट आंसर होता है। बात समझ में आ रही है मेरे भाइयों, हाँ जी यहां तक क्लियर। सॉरी। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को किया जाता है। क्वेश्चन को और थोड़ा चेंज कर रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर, एक क्वेश्चन और करने वाले हैं। चलो जी इसको रफ करता हूं, एक क्वेश्चन और करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है रूट 0.2। अगला क्वेश्चन क्या है, रूट 0.2। सीधी सी बात है, पॉइंट के बाद 1 अंक है, इस तरीके से तो नहीं निकाल सकते इसको, ठीक है। चलो जी जो तरीका होता है उसके तरीके से करते हैं, आप जो तरीका लगाते हैं उसके तरीके से ही करेंगे। क्या होगा, 0.2 लिख लिया यहाँ पे, 1 0, अब 00 और 00 पेयर में बना दिया, एक पेयर, दूसरा पेयर और तीसरा पेयर। बात समझ में आई या नहीं आई, इस तरीके से पेयर के रूप में हमने इसको रख दिया। अब इसके बाद क्या करना सर जो आपका तरीका है उसके अकॉर्डिंग करो। क्या होगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, पॉइंट से तो शुरू हो गई, 4 चौक 16। जब 4 चौक 16 हो गया, कितना बचा, 4 बच गया, 00 नोट करेंगे। 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 4 और 4 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 8 हो जाएगा। बात समझ में आई। अब क्या करेंगे, अगर मैंने 5 से कर दिया यहाँ तो 400 से ऊपर नहीं हो जाएगा, तो कितनी बार करना पड़ेगा, 4 से। 84 चौका, क्योंकि यहाँ पे 4 लिखेंगे तो वहाँ पे भी 4 लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। 4 चौक 16 का 6 हासिल लग जाएगा 1, 4 अट्ठे 32, 32 और 1 कितना हो जाएगा, 33, 336। यहाँ पे भी 4 और वहाँ पे भी 4, 336। अब 336 माइनस करो, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 3 गए, कितना बचेगा 6, 64 बच गया यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद 84 और 4 कितना हो जाएगा, 88 और 64 00 उतारनी पड़ेगी, 00 नोट करनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है यहाँ तक, हाँ जी। यहाँ तक कोई डाउट। देखो बेटा मैं इसको बिल्कुल डीपली बता रहा हूँ, कराने के लिए मैं इसे नहीं करता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। लेकिन जब क्वेश्चन आएगा ना, तुम्हें अपना जो पावर है, अपना स्टेटस है, वहाँ पे पता लग जाएगा। रूट 0.9 अधिकांश बच्चे इसका 0.3 लगा के आते हैं, तो मैंने बता दिया, पहचान भी बता रहा हूँ साथ के साथ। पॉइंट के बाद अगर अंकों की संख्या सम है तो ही निकाल सकते हैं, 3 आगे अंकों की संख्या नहीं निकाल सकता। निकलने के लिए इस तरीके से निकालना पड़ेगा उसको, ठीक है, डायरेक्टली नहीं निकाल सकते उसको। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, 88 आया यहाँ पे। अब क्या करेंगे, 88 आ गया और अगर मैं 8 बार कर दूं इसकी, लो 888 बार कर लो तो ज़्यादा आएगा।
अट्ठू अट्ठू तो 64 ही हो जाएगा ना, ज़्यादा बैठ जाएगा ना, तो कितनी बार करने की कोशिश करेंगे, 7 बार। अगर फिर भी नहीं आता फिर बढ़ा लेंगे, 800 ये आ जाएगा। क्या होगा, 7 7 49 का 9, हासिल लग जाएगा 4, 7 8 56, 56 4 60 के 0, हासिल लग जाएगा 6, 8 7 56, 56 और 6 कितना हो जाएगा 62, 6209, 6209। अगर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ भी बचे, अब कितनी बार करा था हमने, 7 बार करा था। हमें पता ये इस तरीके से ही चलता रहेगा, 0 बढ़ाते चले जाओगे, इसी तरीके से चलता चले जाएगा, ये रुकने वाला नहीं है। तो इसका जो आंसर आया है वो आंसर क्या आया है, अगर 2 अंकों तक चेक करें 0.44। ठीक है, अगर इसके बाद में बात करते हैं कि 3 अंकों तक, तो क्या हो जाएगा 0.447, 0.447। दोनों ही उत्तर सही हैं। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ठीक है, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को किया जाता है। रूट 0.2 का भी निकलवा दिया मैंने, रूट 0.9 का भी निकलवा दिया। ठीक है, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को किया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा और चेंज करने वाले हैं, एक अलग तरीके का क्वेश्चन लेके आ रहे हैं हम आपके लिए। ठीक है, रफ करते हैं इसको रफ करते हैं। इसको रफ करता हूं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिखो 0.324 0.324 गुना 0.081 गुना 0.081 गुना 4.624 अपॉन 1.5625 गुना 0.0289 इसके बाद भी देखो क्या है, 72.9 गुना 64 का वर्गमूल, इसका वर्गमूल निकालना है। ठीक है, इस बड़ी संख्या का क्या निकालना है मेरे भाई, वर्गमूल निकालना है। ठीक है, वर्गमूल किस तरीके से निकलते हैं वो सारी चीज़ बता रखी है मैंने, लेकिन सर इसके अंदर पॉइंट बहुत आ रहे हैं, पॉइंट का किस तरीके से करेंगे, बहुत आसान फंडा है पॉइंट का, कोई इतना हार्ड नहीं है। देखो ऊपर देखो, पॉइंट के बाद कितने अंक है, पॉइंट के बाद सर यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, ऊपर जो है टोटल पॉइंट के बाद 9 अंक आ रहे हैं भाई, 3 ये 9 हो गया ना, 3 3 9 भाई, 3 और 3 6 6 और 3 9, ऊपर जो आ रहे हैं पॉइंट के बाद 9 अंक आ रहे हैं, नीचे गिनना 4 4 8 8 और 1 9, ऊपर भी पॉइंट के बाद 9 अंक है, नीचे भी पॉइंट के बाद 9 अंक है, तो पॉइंट का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पॉइंट कैंसिल कर देंगे। लेकिन अगर सर इस तरीके से तो बराबर आ गया, चलो मैंने मान लिया, लेकिन सर ऊपर ज्यादा आ गया नीचे कम आ गया, फिर कैसे होगा, यानी अगर यहां पे 4 आ गए यहां पे 5 आ गए तो कैसे करोगे, तो सर अगर यहां पे 4 आ गए यहां पे 5 आ गए तो 10 से गुना कर दोगे। पॉइंट का मतलब क्या है, 10 से गुना करना, ऊपर उससे रोंग वाली साइड में जिधर कम है इक्वल करने के लिए। ठीक है, मान लो यहां पे 7 होते पॉइंट के बाद और यहां पे होते 5, तो यहां भी इक्वल करते, किस तरीके से, 100 से गुना कर देते। 1 पॉइंट का मतलब 10 से गुना करना, 2 पॉइंट का मतलब 100 से गुना करना, 3 पॉइंट का मतलब 1000 से गुना करना। ठीक है ना, ये होता है। तो पॉइंट जिधर अगर दोनों साइड इक्वल है तो पॉइंट खत्म कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसका। ठीक है, लेकिन अगर पॉइंट इक्वल नहीं है, मान लो इधर पे 3 पॉइंट है और यहां पे 5 पॉइंट है, तो कम किधर है, ऊपर, तो ऊपर कितने कम है, 2, तो 100 से गुना हो जाएगी, 3 कम होते तो 1000 से गुना हो जाती। इस तरीके से किया जाता है। तो पॉइंट का तो कोई महत्व नहीं रह गया, पॉइंट हटा दो भाई, पॉइंट खत्म कर दो, पॉइंट खत्म हो गया, पॉइंट खत्म हो गया। ठीक है, चलो जी, इसके बाद क्या करेंगे, 81 से कितनी बार कट रहा है, कौन सा कट रहा है ये देखना है, कौन सा कट रहा है। 9 से 81 निम्मा कितने हो जाएंगे, 729, 81 निम्मा कितने हो गए, 729। बात समझ में आ रही है, 81 निम्मा कितने हो गए, 729। अच्छा जी, 17 से 17 बार 289 कट गया, 17 से 17 बार कितनी, कौन सा कट गया, 289, और 17 से ये भी कटेगा, काटो इसको, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34,
कितना बचा, 46 के अंदर से 34 जाएंगे, 12 बचेगा, 112 हो गया, 122 हो गया, कितना हो गया, 122 हो गया, 122 हो गया। तो 17 छिक्का 102 और 17 सत्ते कितने होंगे, 119, 17 सत्ते कितना हो जाएगा, 119। भाई 17 दूनी 34, 46 के अंदर से 34 माइनस करेंगे, 12 बचेगा, 122 हो जाएगा। और 17 सत्ते 119, 122 के अंदर से 119 घटाओ, 3 बचेंगे, इधर 34 हो जाएगा, 17 दूनी 34। ठीक है, फिर 17 से दोबारा कट रहा है क्या, हाँ जी, 17 एकम 17 करो, कितना करोगे, 17 एकम 17 और कितना बच जाएगा, 10 बचेगा, ये 102 हो जाएगा, 17 छिक्का 102, 17 छिक्का 102। ठीक है, ये कैंसिल हुआ, 16 चौका 64 हो गया, 16 चौका कितना हो गया, 64 हो गया। 9 से कोई और सा डिवाइड हो रहा है, हाँ सर ये डिवाइड हो रहा है 9 से। भाई 16 चौका 64 हो गया ना, 4 से डिवाइड हो रहा है पहले, तो पहले 4 से डिवाइड कर लो, 4 अट्ठे 32 और 4 एकम 4, कैंसिल। और 9 निम 81, 9 निम 81। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, इस तरीके से। तो ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा है 9, ऊपर कितना बचा है 9, नीचे कितना बचा है 15,625 बचा है। और ये किसके अंदर है, रूट के अंदर। वर्गमूल कह रहा है, वह खुद के वर्गमूल निकालना है, क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। यहां तक क्लियर हुआ। देखो मैंने क्या किया, पहला काम था पॉइंट का, पॉइंट दोनों तरफ, उधर भी 9 थे, पॉइंट के बाद अंक इधर भी 9 थे, तो पॉइंट का कोई महत्व नहीं है। और अगर बराबर नहीं होते, मान लो ऊपर पॉइंट के बाद 3 अंक, इधर 5 होते, तो जिधर कम है, 2 कम है ना, तो 100 से गुना कर दो, 3 कम होते तो 1000 से गुना कर देते, इक्वल कर लेते। ठीक है, वो काम होता, फिर पॉइंट खत्म हो जाते। ठीक है, इसके बाद क्या करा, 17 से 17 बार, मैं इसी वजह से कहता हूँ स्क्वायर याद कर लो, 17 से 17 बार ये कट जाएगा, भाई सेम संख्या से काटना है जिसे काटना है। 17 से 17 बार ये कट गया, 272 बार ये कट गया 17 से। ठीक है, 272 बार कट गया। अब उसके बाद क्या हुआ, 17 से फिर 17 ये कट गया, 272 जो 16 बार कट गया, कैंसिल। ठीक है, 81 से 9 बार ये कट गया। अब क्या हुआ, मैंने 4 से, ये 64 था, 16 चौका 64 कर दिया। अब क्या करा, इसके अंदर 4 से इसको डिवाइड करा, 4 अट्ठे 32 और 4 एकम 4, और फिर इसे 9 से काट दिया, 9 निम 81। अब ऊपर तो बचा है 9, नीचे बचा है 15,625। ऊपर 9 बचा है, नीचे कितना बचा है, 15,625। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, ऊपर कितना बचा है 9, नीचे बचा है 15,625। तो अब क्या करेंगे सर, 9 को जब इसके अंदर से बाहर निकल लेंगे, सबको पता 9 का 3 होता है, और 25 है तो लास्ट में 5 तो बनेगा ही बनेगा। 156 को जब तोड़ोगे तुम, 156 को जब तोड़ोगे तो वो किस में टूटता है, वो टूटेगा 12 गुना 13 में, 12 गुना 13 में टूटता है वो। ठीक है, और छोटे वाला ही होता है। तो 125 का स्क्वायर ये है, तो आंसर कितना आया है, 3/125। कितना आया है, 3/125। लेकिन ऑप्शंस में जो दे रखा है वो पॉइंटों में दे रखा है। पॉइंटों में किस तरीके से सर, पॉइंटों में दे रखा है 24, 2.4 या 0.024। ऑप्शंस लिख देता हूं मैं आपके लिए। ऑप्शंस क्या हैं, 24 होगा क्या, 2.4 होगा क्या, और 0.024 होगा क्या, इसके बाद 0.24 होगा क्या, ये दे रखा है ऑप्शंस में। क्या इस तरीके से होंगे, क्या इस तरीके से हो सकते हैं। तो आप क्या करोगे सर, इसके अंदर आपको ये करना है कि अगर 125 से डिवाइड करोगे जब भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है 125 से डिवाइड करने। लेकिन आप हमेशा ऐसा देखो, अगर 100 बन रहा है, 1000 बन रहा है, 10,000 बन रहा, तो ऐसा बना लिया करो। तो कैसे होगा सर, अगर मैं यहाँ पे 4 से गुना कर दूं, अगर 4 से कर दूं तो 500 बनेगा, तो 8 से गुना कर दी मैंने यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, दोनों साइड में करनी पड़ेगी, ऐसा तो है नहीं एक साइड में कर दिया। 8 तिया 24, और 125 की गुना जब 8 में करते हैं तो बनता है 1000, बनता है 1000। 3 जीरो है नीचे, नीचे कितनी जीरो है, 3 जीरो। तो 0.3 स्थान खिसकेगा इधर से, 1 2, अभी 1 की और जरूरत पड़ रही तो 1 0 और लगाओ, तो कितना आ जाएगा 0.024। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। अच्छा सर, ये हम तो जी इससे नहीं करते, मत करो इससे जी। आ जाओ, डिवाइड करना भी सिखा देता हूं। 125 से डिवाइड करना है किसको, 3 को डिवाइड करना है। आपको पता है नहीं चल सकती, पॉइंट लगा के मैंने 0 उतार लिया। आपको अब भी पता है सर नहीं चलने की, तो अब यहां पे 0 लगानी पड़ेगी, तब 0 उतरेगी, ठीक है। अब 125 दूनी कितना हो जाएगा, 125 दूनी हो जाएगा 250, 125 दूनी 250, कितना बच जाएगा 50। तो अब तो पॉइंट लगा हुआ, 0 उतार ली, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, 125 चौका कितना हो जाएगा 500, 125 चौका कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा 0 पॉइंट यानी 0.024, 0.024। वरना जब भी अगर नीचे 100 बने 100 बना लिया करो, 1000 बने 1000 बना लो, 10,000 बने 10,000 बना सकते हो। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करते हैं। बात समझ में आई। ये थोड़ा क्वेश्चन आपका क्या आया था, अब ये मिक्सर क्वेश्चन आया था एक, ठीक है।
इसके अंदर इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा सा और चेंज करने वाले हैं और किस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है उनके बारे में बात करेंगे अभी, ठीक है। और क्वेश्चंस के बारे में भी बात करने वाले हैं। इसको रफ करता हूं मैं, इसको रफ करता हूं। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी आपके। सबसे पहले नॉर्मल क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा चेंज करते चले जाएंगे। अब क्वेश्चन क्या है, रूट 15 बराबर 3.88। 3.88 रूट 15 की वैल्यू कितनी दे रखी मेरे भाई, 3.88 दे रखी है। और कह रहा है रूट 5/3 का वैल्यू ज्ञात कीजिए। रूट 5/3 की वैल्यू ज्ञात कीजिए। 5/3 की वैल्यू क्या होगी? हाँ जी, रूट 5/3 की वैल्यू क्या होगी ये ज्ञात करनी है। ऑप्शंस में लिख देता हूं आपके सामने। क्या 1.63 होगा क्या, पहला ऑप्शंस। दूसरा ऑप्शंस क्या है, 1.89 हो सकता है क्या, 1.89। क्या 1.36 हो सकता है क्या, क्या आपका 1.29 हो सकता है क्या, ये ऑप्शंस के अंदर है। 1.63 हो सकता है क्या, 1.89 हो सकता है क्या, 1.36। इस तरीके से ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, इस तरीके से ऑप्शंस दे रखे हैं। बात समझ में आ रही है मेरे भाई? हाँ जी, ट्राई कर सकते हो आप, ट्राई कर सकते हो मेरे भाई। ट्राई कर सकते हो आप एक बार, कैसे करेंगे। चलो चेक करते हैं इसको किस तरीके से करने वाले हैं, ठीक है। तो रूट 5/3 को किस तरीके से करने वाले हैं। रूट 15 की वैल्यू दे रखी है, रूट 15 की वैल्यू दे रखी है। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं इस तरीके से करूंगा, इसके अंदर रूट 5 के साथ 3 की गुणा कर दूंगा। 15 तो बनाना पड़ेगा ना, 5 के साथ 3 की गुणा कर रहा हूं और 3 के साथ भी 3 की गुणा कर रहा हूं, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, करने का कारण ये है कि हमें रूट 15 की वैल्यू पता है। हमें किसकी वैल्यू पता मेरे भाई, रूट 15 की वैल्यू पता है। अगर रूट 15 की वैल्यू पता है तो 15 तो रूट के अंदर होना चाहिए। अब 15 तो यानी 5 है, तो 15 तो हम इसको बना सकते हैं। किस तरीके से बना सकते हैं 15, यानी 5 के साथ यहां पे 3 की गुणा कर दो। अगर ऊपर भी 3 की गुणा कर रहे हो तो नीचे भी 3 की गुणा करनी पड़ेगी। अगर ऊपर 3 की गुणा कर रहे हो तो नीचे भी 3 की गुणा करनी पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा, रूट 15/3 तिया कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 15 को क्या लिखेंगे, 15 की वैल्यू, रूट 15 की वैल्यू रूट 15/3 आ जाएगा ना। ये तो 9 तो बाहर निकल जाएगा, 9 फाइंड आउट, यानी 9 तो रूट से बाहर निकल के कितना आ जाएगा, 3। रूट 15/3, रूट 15 की वैल्यू कितनी है, 3.88/3। ये तो आ जाएगा ना। अब डिवाइड तो कर सकते हो ना, 3 एकम 3 और ये क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 इधर आ जाएगा, 3 नम 27। तो 1.29 कितना आ जाएगा, 1.29। क्या ऑप्शंस में है सर, ये रहा 1.29। तो 1.29 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1.29 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इन क्वेश्चंस के आंसरों को फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। तो और क्वेश्चन देखते हैं कि और क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं इसके ऊपर। और क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर और किस तरीके से करते हैं। इसको रफ कर रहा हूं। तो इसका आंसर जो आया वो आया आपका 1.29। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को किया जाता है। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, क्या इस तरीके के क्वेश्चन और हो सकते हैं, बिल्कुल देखते हैं। क्या है, रूट 35, रूट 35, रूट 35 की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, वो दे रखी है 5.5 रूट 35 की 5.916। ये आपको किसकी वैल्यू दे रखी है, रूट 35 की वैल्यू दे रखी है 5.916। वैल्यू किसकी निकलवा रहा है, वैल्यू किसकी कह रहा है, ये कह रहा है 7/5 का वर्गमूल क्या होगा। 7/5 का वर्गमूल क्या होगा, का वर्गमूल क्या होगा, ठीक है। 7/5 का वर्गमूल क्या होगा। ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस क्या दे रखे हैं इसने, ऑप्शंस लिख देता हूं मैं। ऑप्शंस दे रखे हैं 1.2, 1.1 एंड 1.8 और 1.4। ये चार ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, ठीक है। 1.2, 1.1, 1.8 और 1.4 इस तरीके से ऑप्शंस दे रखे हैं। 7/5 का वर्गमूल निकालना। वर्गमूल का चिन्ह किस तरीके से होता है मेरे भाई, इसी तरीके से तो वर्गमूल का चिन्ह होता है, ठीक है। 7/5 हो गया, लेकिन सर वैल्यू तो 35 की दे रखी है,
तो हम 35 बना सकते हैं, नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं सर। 5 की गुना ऊपर कर दो और 5 की गुना नीचे, ठीक है। जो गुना ऊपर करोगे वही गुना नीचे करनी पड़ेगी, अलग अलग नहीं कर सकते कि ऊपर कर दिया बस नीचे ना करे, ठीक है, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। जो गुना ऊपर होगी वो नीचे, जो भाग ऊपर होगा वो भाग नीचे, तो उसके बाद कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि 5 से 5 कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। चलो जी, क्या होगा? रूट 7 पंजे 35 हो जाएगा, 7 पंजे 35 और नीचे क्या हो जाएगा? 5 पंजे 25। लेकिन जब इसको बाहर निकाल लेंगे इससे तो क्या बनने वाला है? तो ये तो रूट 35 ही रहने वाला है, रूट 35, और 25 क्या बन जाएगा? 5 बन जाएगा। 25 क्या बन जाएगा मेरे भाई? 5 बन जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं आई? ठीक है। तो अब क्या होगा? रूट 35 की वैल्यू कितनी दे रखी है? रूट 35 की वैल्यू दे रखी है आपको 5.916 और 5 से डिवाइड करना है। 5 एकम 5, 5 एकम कितना हो जाएगा? 5, फिर 5 एकम 5 कितना बच जाएगा? 40, 5 अट्ठे 40, ठीक है, 5 अट्ठे 40। इस तरीके से चल रहा है, ठीक है भाई। 5 एकम 5 हो गया, यही आएगा ना 5.916। और कुछ ऑप्शंस में क्या है? 1.2, 1.1, 1.8, 1.4 इस तरीके से है। तो लास्ट के दो यानी पॉइंट के एक अंक तक निकाल रखा है। पॉइंट के एक अंक तक कौन सा आंसर होगा? इसको लिख सकते हैं 1.1, वरना क्या हो सकता है? देखो, इसको 1.2 भी लिख सकते हैं। 5 एकम 5 और 5 एकम 5 हुआ, और इधर कितने बच गए? 4 बचेंगे ना, 40 हो गया, 5 अट्ठे 40 और 5 तिया 15। 1.183 को 1.2 भी लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? 1.2 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 1.2 के करीब है ना। 1.1 को देखो, इसके अंदर दो आंसर हो सकते हैं, इसने इसको दोनों को इस तरीके से दे दिया, वरना इसको ये भी लिख सकते हैं 1.1 और 1.2। 1.1 क्यों? क्योंकि जो इसके दशमलव के लास्ट एक अंक तक लिखना है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1.1। अगर कहता है लगभग कितना होगा, तो लगभग आ जाएगा 1.2। दोनों आंसर हो सकते हैं, ठीक है ना। इसने बिल्कुल क्लियर नहीं किया कि तो दशमलव के स्थान तक, तो दशमलव के एक स्थान तक लिख रखा है, ठीक है। दशमलव के एक स्थान तक होगा तो कौन सा आंसर हो जाएगा? 1.1, ठीक है। कौन सा आंसर हो जाएगा? 1.1। अगर कहता था लगभग कितना होगा तो 1.2 हो सकता था, ठीक है। तो इसने कह दिया, बता दिया कि दशमलव के एक स्थान तक बताना है, दशमलव के एक स्थान तक 1.1, ये क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को इन जो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे ऐसे फाइंड आउट होंगे। इसको रफ करता हूं। क्या और क्वेश्चन बना सकते हैं इस तरीके के? बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है। जो भी होंगे इसी तरीके के होंगे। इसको रफ कर रहा हूं, अब थोड़ा चेंज करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। इसको रफ कर रहा हूं। और सर कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं? जी बनने वाले हैं, और किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में ही बात करेंगे अब, ठीक है। उनके बारे में ही बात करने वाले हैं कि किस तरीके के और क्वेश्चन इसके अंदर बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है आपका किस तरीके से, देखो क्वेश्चन है रूट 176 प्लस रूट 2401, ठीक है। रूट 176 प्लस 2401 ऑप्शंस में 14 होगा क्या? क्या 15 हो सकता है क्या? क्या 18 हो सकता है क्या? 14, 15, 18 या 24, इनके अंदर से कौन सा होगा सही आंसर, ये बताना है। 14 हो सकता है क्या? 15 हो सकता है क्या? 18 हो सकता है क्या? 24 हो सकता है क्या? ये ऑप्शंस आपके पास है। किस तरीके से करते हैं? तो सीधी सी बात है, लास्ट से सोल्व होता है, और इस तरीके के क्वेश्चन एसएससी सीजीएल तक भी आते हैं। थोड़ा उसको लेंथी कर देता है, बस इतना फर्क पड़ता है, वरना क्वेश्चन इसी टाइप के होते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे? 2401 का निकाल लेंगे सबसे पहले। तो 2401 एक किस किस के लास्ट में आएगा? 1 के या 9 के लास्ट में आता है। 1 के लास्ट में, 9 के लास्ट में ही तो आता है ना। और 24 किसके स्क्वायर के बीच में आएगा? किसके स्क्वायर के बीच में होगा? 4 और 5, 4 का 16, 5 का 25, 24 है, तो या तो ये 49 का होगा या 41 का होगा। तो 4 से अगले वाली संख्या होगी 5, 4 पंजे 20। तो ये 24 20 से छोटा बड़ा? सर बड़ा। तो आंसर कौन सा? ये इसका आएगा 49। तो क्या होगा? 176। और जब इसके अंदर से निकाल देंगे तो प्लस बचेगा, क्या बच जाएगा? 49 बच जाएगा। क्या बच जाएगा? 49 बच जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? 2401 किसका है? 49 का है। इससे बाहर निकाल लेंगे 49 बचेगा। अब क्या होंगे? ऐड हो जाएंगे सर। करो ऐड। 9 और 6, 15 का 5 का हासिल लग जाएगा। 1 4 1 5, 5 और 7 कितना हो जाएगा? 12, 12 का 2 का आ जाएगा, हासिल लग जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 225। कितना आ जाएगा? 225। अब 25 जो होता है लास्ट में, 25 5 वाले के होता है, और 2 जो है 2 किस किस के बीच में आ रहा है? 1 और 2 के बीच में। तो 1 दूनी 2, ये क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई? इसका 15 आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आएगा इसका? 15 आएगा। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को भी किया जाता है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां तक कि एसएससी सीजीएल के अंदर भी पूछे गए हैं।
अब इनके ऊपर ही बात करने वाले हैं लगभग क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। आज इन्हीं के ऊपर बात करेंगे। इसको रफ कर रहा हूं, ये क्वेश्चन समझ में आ रहे नहीं आ रहे, ठीक है भाई, इसको रफ कर दो। थोड़ा क्वेश्चन को और बढ़ाते हैं, क्वेश्चन को आगे बढ़ाना शुरू करेंगे। अब अभी तो दो संख्याएं थी इसके अंदर, अभी 3 संख्याएं लेंगे इसके अंदर। क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखते हैं। देखो ये स्क्वायर रूट के अंदर भी आ सकता है, क्यूब रूट के अंदर भी आ सकता है, ये ध्यान रखना है कि स्क्वायर रूट है क्यूब रूट है। 15,612 15,612 प्लस रूट 154 प्लस रूट 225, ठीक है। ऑप्शंस में है 135, ऑप्शंस में 155, ऑप्शंस में और क्या है 105, और ऑप्शंस में और क्या है मेरे भाई, ऑप्शंस में 125, ठीक है। ये 4 ऑप्शंस आपके पास है, इसके अंदर से एक कोई सा उत्तर ठीक होने वाला है, वही उत्तर हमें बताना है, ठीक है। चलो जी, क्या करोगे अब यहां से तो याद होना चाहिए ना, 225 किसका होता है मेरे भाई, 225 होता है किसका, 15 का। किसका होता है, 15 का, यानी ये कैंसिल हो जाएगा, 15 यहां पे ऐड हो जाएंगे। 154 प्लस के 15, 154 प्लस के 15 169, 169 होंगे। 169 किसका होता है, 13 का होता है, तो 13 अब इसके अंदर ऐड हो जाएगा। 15,612 के अंदर जब 13 ऐड कर देंगे, ऐड ही तो होगा, प्लस का निशान है, तो क्या हो जाएगा 15,625, 15,625 हो जाएगा। अब सीधी सी बात है, 25 किसके लास्ट में आता है, 25 5 वाले के लास्ट में आता है, और 156 किसका है, 12 गुना 13 156 होता है, छोटे वाला हो जाता है। तो कितना आ जाएगा आंसर, 125। क्या ऑप्शंस में 125 हैं, जी बिल्कुल 125 है सर, ये रहा 125, ठीक है, 125 है यार, ठीक है, ये वाला है 125। बात समझ में आई है नहीं आई, ठीक है। तो इसके अंदर 125 भी दे रखा है, इसके अंदर क्या किस किस तरीके से किया है मैंने, ठीक है, ये बात समझ में आई। ये तो बिल्कुल इसका शॉर्टकट था, शॉर्टकट। 225 किसका हो गया, 15 का, 15 इसके अंदर ऐड हो जाएंगे, 154 और 15 169, 169 का किसका होगा, 13, यानी 169 किसका होता है, 13 का, 13 इसके अंदर ऐड हो जाएगा। 15,612 के अंदर जब 13 ऐड होगा तो 15,625 बनता है, जो कि किसका होता है, 125 का होता है। बात समझ में आई है नहीं आई। अब इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा करते हैं। आपके 3 डिजिट थी, अब 5 डिजिट करते हैं, ठीक है ना, 5 डिजिट के करीब करेंगे। इसको रफ कर देता हूं। ऐसे क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना, काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल भी इन क्वेश्चन को अधिकांशतः पूछता रहता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, रूट 5 प्लस रूट 11 प्लस रूट 19 प्लस रूट 29 प्लस रूट 49, ठीक है, ये दे रखा है। वैल्यू बतानी इसकी 3 होगी या 5 होगी या 7 होगी, या फिर आपकी कितनी हो सकती है, 9 हो सकती है क्या। ये 4 ऑप्शंस आपको दे के रखे हैं, ये 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, इनके अंदर से ही कौन सा आंसर होगा, ठीक है। क्या करेंगे, 49, आपको पता है 49 किसका होता है मेरे भाई, 49 होता है सर 7 का। किसका होता है, 7 का, ये 7 हो गया। अब 7 इसके अंदर ऐड ही तो होगा, प्लस है। 29 और 7 कितना हो जाएगा, 36, 29 और 7 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36 किसका होता है, 6, अब 6 किसके अंदर ऐड हो जाएगा, इसके अंदर, क्योंकि प्लस का निशान है। 19 और 6 कितने हो जाएंगे, 25, और 25 का जो है 25 हो जाएगा, ये 25 का क्या हो जाएगा, 5, और 5 किस में ऐड हो जाएगा, इसमें। 11 5 कितना हो जाएगा, 16, 16 किसका होता है, 4 का। अब 4 किसके अंदर ऐड हो जाएगा, इसके अंदर ऐड हो जाएगा 4, 5 और 4 9, रूट 9 बचेगा ना, यहाँ रूट 9 बचेगा। और रूट 9 किसकी वैल्यू है, रूट 9 सीधी सी वैल्यू है आपकी 3 की। रूट 9 किसकी वैल्यू है, सीधी सी आपकी 3 की वैल्यू रूट 9 होती है, ठीक है। यानी रूट 9 की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 3 होती है। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को किया जाता है, ठीक है। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही कराते हैं, और क्लास जो होगी आज, ठीक है ना, जो और क्लास हैं वो यानी और क्लास के अंदर जो होगा इससे आगे चलेंगे, ठीक है मेरे भाई। देखो भाई, प्रैक्टिस करनी शुरू कर दो, क्योंकि कभी भी यूपी SSC पैट जो है लेखपाल का नोटिफिकेशन आ सकता है, ठीक है ना, जल्द ही देखने के लिए मिल सकता है। उसके अंदर काफ़ी 8000 के करीब वैकेंसी भी होंगी, वो देखने के लिए मिलेगा आपको। और भी जो SSC, तो अभी SSC GD का एग्ज़ाम तो हुआ है, उसकी वैकेंसी तो करीब नहीं आने वाली, लेकिन SSC ने अपना कैलेंडर तो जारी कर ही दिया है, उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो जो आपका टारगेट है। तो हमको हर एक पॉइंट के लिए तैयारी करनी है, चाहे वो कोई सा भी चैप्टर हो, हर एक पॉइंट को देख के चलेंगे, ठीक है। और विश्वास की बात तो ये है कि मैंने SSC GD के लिए मैंने 10 क्लास के करीब कराई थी, काफ़ी क्वेश्चन वहाँ से लगे हैं, ऐसी बात नहीं कि क्वेश्चन नहीं लगे।
तो आगे भी इसी तरीके से क्वेश्चन लगेंगे, आपको कोई फिक्र की बात नहीं है, ठीक है। मैथ भी हम ही कराने वाले, रीजनिंग भी, जीके जीएस भी हम ही कराएंगे। अभी जो मैं फिलहाल सोच रहा हूँ कि मैथ और रीजनिंग तो आपको कंटिन्यू शुरू ही कर देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, उसके बाद और भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को लाइक करें, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।